हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही गुस्से में था। तो जिमिन उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जंगकुक कहता है, मुझे किसी से बात नहीं करना है। आखिर तुम लोगों से इतना बड़ा गलती कैसे हो सकते हैं? जिमिन कहता है, क्या हमने क्या किया है? जंगकुक कहता है, आखिर तुम लोगों ने अच्छे से खाना भी नहीं ऑर्डर कर पाते हो। मुझे बहुत ही भूख लगी थी, लेकिन मुझे खाना पसंद नहीं आया। किसने बनाया है बकवास खाना? तो जिमिन कहता है, ठीक है तो दूसरा ऑर्डर कर देते हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, 10 मिनट के अंदर अगर मेरे सामने खाना नहीं आया तो मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत ही भूख लगी है, जल्दी से मेरे सामने खाना लेकर आओ। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। उसके बाद जिमिन खाना ऑर्डर कर देता है। उसके बाद जिमिन डिलीवरी बॉय को ये भी बोल देते हैं, 10 मिनट के अंदर ही खाना लेकर आना चाहिए, वरना उसको जान से मार डालेगा। तियांग यहाँ पर कॉल रिसीव किया था। जैसे उसको पता चला, वो जल्दी से खाना लेकर आ गए। 10 मिनट होने में 1 ही मिनट बचा हुआ था। जिमिन अब बहुत ही टेंशन में थे, अब क्या होगा। लेकिन तियांग खाना लेकर आ गए हैं। जिमिन देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग को देखकर कहता है, अच्छा किया तुमने खाना लेकर आए, जल्दी से लेकर आ जाओ, यहाँ पर सर्व करो। उसके बाद जंगकुक के सामने खाना रखना शुरू कर देता है। जंगकुक अपने टाइम को देखते हुए कुछ नहीं कहता है। उसके बाद जंगकुक जैसे ही देखा, तियांग खाना सर्व कर रहा था। जंगकुक खाने से नज़र को हटाते हुए तियांग को देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही इनोसेंट और क्यूट लग रहा था। जंगकुक तियांग की इनोसेंट फेस में खो जाते हैं और खाना खाने के बारे में भूल जाते हैं। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, अभी तो तुम खाने के लिए बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, अब जब तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है तो तुम खा नहीं रहे हो। क्या हुआ है जंगकुक, क्या ये भी नहीं पसंद आया है क्या? क्या दूसरा मंगवा लूं? जिमिन की बातों पर जंगकुक का ध्यान नहीं था। वो अभी भी तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग वो खाना सर्व करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि तियांग का काम था खाना डिलीवरी करना, उसको सर्व करना नहीं। लेकिन क्योंकि जिमिन ने कहा है, इसलिए तियांग ने खाने को सर्व कर दिया। अब तियांग जाने ही वाला था। जिमिन कहता है, रुको, पहले जन को खाना टेस्ट करेगा, उसको अगर पसंद नहीं आया तो उसको वापस लेकर जाना और कोई दूसरा खाना लेकर आ जाना। जंगकुक अब जिमिन की बातों पर ध्यान देते हैं और जिमिन से कहता है, तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जा सकते हो। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम इतने सारे खाने को अकेला खाने वाले हो? जंगकुक, मुझे लगा तुम और मैं साथ में खाने वाले हैं। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे बहुत भूख है, मैं इतना सारा खाना अकेला ही खा सकता हूँ। और ऐसे भी जिमिन, मैंने देखा था, पहले जो खाना आया था तुमने उसमें से खा लिया था, तो अब तुम जा सकते हो, मुझे ये सारा खाना अकेला ही खाना है। उसके बाद जंगकुक थोड़ा सा खाना अपने मुंह में ले लेते हैं, उसको चबाने लगते हैं। जंगकुक बहुत ही प्यार से खा रहा था। पहली बार जंगकुक बहुत ही शांति से उस खाने को एंजॉय कर रहे थे। आखिर जंगकुक नहीं चाहता है कि तियांग जो अपने हाथों से खाना सर्व किया है वो जिमिन खाए। वो उन सारे खानों को अकेला ही खाना चाहता है। लेकिन जिमिन को ये बात समझ में नहीं आया था। उसको लगा इतना सारा खाना जंगकुक नहीं खा पाएगा, इसलिए जिमिन जंगकुक के मना करने के बाद भी वहाँ से थोड़ा सा खाने ही वाला था। जंगकुक जिमिन के हाथ से वो छीन लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मुझे बहुत ही भूख लगी है और मुझे ये सारा खाना चाहिए। अगर तुम खाना चाहते हो तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर दो, ठीक है? जिमिन कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, क्या अभी भी सुनाई नहीं दिया है क्या जिमिन? जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो तियांग से कहता है, लगता है जंगकुक को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया, तो तुम ये टिप्स रख लो और जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जब तक मेरा खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तियांग कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे और भी ऑर्डर को पूरा करना है। जंगकुक तियांग को गुस्से से देखते हुए कहता है, मैंने एक बार कह दिया है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? जिमिन बहुत ही जेलस हो रहा था। वो जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम उसको क्यों रोक रहे हो? देखो, उसको जाने दो, ऐसे भी उसको और भी ऑर्डर को पूरा करना है, तुम उसको इस तरह से नहीं रोक सकते हो जंगकुक। और तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या तुम डिलीवरी बॉय हो? जिमिन कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ तो तुम चुप रहो।
जिमिन कहता है, जंगकुक, इससे पहले तुमने मेरे साथ इस तरह से कभी बिहेव नहीं किया है। आज बहुत ही रूडली बातें कर रहे हो। जंगकुक, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं मानता हूँ पहले जो खाना ऑर्डर किया था वो शायद टेस्टी नहीं था, लेकिन इसलिए तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है जिमिन? और तुम दोबारा ये बात नहीं कहोगे, समझ में आया? और अभी से तुम ही मेरे लिए खाना लेकर आओगे। तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, किम त्योंग। जंगकुक कहता है, तो किम त्योंग, अब से तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगे हर रोज़। जब भी मुझे खाने का मन करेगा तुम्हें खाना लेकर आना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तियांग कहता है, तो मैं समझा नहीं। जंगकुक तियांग की फेस को टच करते हुए कहता है, अगर तुम और तुम्हारी फैमिली जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना जान से मारे जाओगे। तियांग बहुत ही डर जाता है। वो सर हिलाते हुए यहाँ पर बैठे रहते हैं। जिमिन कहता है, आखिर जंगकुक चाहता क्या है? एक डिलीवरी बॉय को क्यों यहाँ पर रखा है? उसको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ, आई लव हिम, लेकिन वो तो एक डिलीवरी बॉय को अपने पास बैठा कर रखा है। पता नहीं उसको क्या दिख गया है उसमें। मैं इतना हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ, फिर भी वो उसकी तरफ क्या देख रहे हैं। तो जिमिन बहुत ही जेलस हो रहा था। वो यहाँ से नहीं हिल रहे थे, उन दोनों को ही देखे जा रहा था, और जंगकुक की नज़र तो तियांग से हट नहीं रहा था। जिमिन ये बात नोटिस कर चुके थे। जिमिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही खाना ख़त्म कर लेता है तियांग से कहता है, लो तुम्हारा टिप्स, और हाँ, जब मैं तुम्हें कॉल करूँ ना जल्दी से आ जाना, मुझे तुम्हारा पर्सनल नंबर चाहिए। तियांग कहता है, लेकिन मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? तियांग कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जंगकुक कहता है, तो ठीक है, जब भी मैं कॉल करूँ तुम ही कॉल रिसीव करना, वरना बहुत बुरा होगा। तियांग कहता है, हाँ, लेकिन हमेशा मैं रिसीव नहीं कर सकता हूँ। जो फ़ोन के सामने रहता है वो ही रिसीव करता है और वो ही खाना लेकर आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कॉल करूँ तुम ही रिसीव करो। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही डर जाता है। वो सर हिलाकर यहाँ से जाने की इजाज़त लेते हैं और चले जाते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है, एक अच्छा सा फ़ोन खरीद सकते हो क्या मेरे लिए? जिमिन कहता है, तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी तुम्हारे पास 3-4 फ़ोन तो है ही, तो और एक क्यों चाहिए? जंगकुक कहता है, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। एक बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छा सा फ़ोन खरीद कर ले आना। तुम्हारे पास सिर्फ 1 आवर का टाइम है। जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, टाइम अभी से शुरू होता है। तो जिमिन उठ जाते हैं और फ़ोन खरीदने के लिए चले जाते हैं। 1 घंटे के अंदर ही जिमिन एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोन खरीद कर लेकर आते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, जैसा मैंने कहा तुमने वैसा ही किया, इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिमिन बहुत ही खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहता है, तो दो मुझे फ़ोन, अपने हाथ पर क्यों रखे हैं? उसके बाद जिमिन के हाथ से फ़ोन ले लेते हैं। जिमिन कहता है, सब कुछ तो ठीक है, जंगकुक मुझे पसंद भी करता है, लेकिन उसने फ़ोन क्यों ख़रीदा है? किसके लिए ख़रीदा होगा? उसके पास तो बहुत सारे फ़ोन हैं। क्या उसको ये चाहिए या फिर किसी के लिए उसने ख़रीदा है? कहीं मुझे तो नहीं देने वाले हैं ना? शायद मेरे पसंदीदा फ़ोन मुझे से ही खरीद कर मुझे ही देने वाले हैं। अच्छा हुआ। लेकिन जंगकुक जिमिन से कहता है, चलो इसको आप उस एड्रेस पर सेंड कर दो जहाँ से खाना आया था, और इसमें किम त्योंग लिख देना, क्योंकि उसके लिए ही है। जिमिन के हाथों से ही वो फ़ोन भेजने के लिए जिमिन को बोल रहा था। जिमिन की तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और जिमिन बहुत ही सैड हो गए। अब जिमिन को सोचना शुरू कर दिया था। उसने तियांग के पास वो फ़ोन तो भेज दिया था, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो अब कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि तियांग टाइम पर ना पहुंच सके और जंगकुक उसको जान से मार डाले।
जिमिन यही प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर तियांग फ़ोन देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। वो सबसे कहने लगते हैं, ये किसने भेजा होगा मेरे लिए? तो सब कहता है, हमें नहीं पता। तो जो यहाँ का मैनेजर है वो तियांग से कहता है, तुमने जहाँ पर खाना लेकर गए थे ना, वहाँ के जो माफिया किंग जियोन जंगकुक है, उसी ने ही तुम्हारे लिए फ़ोन भेजा है। तियांग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितना हो सके अपने आप को सेफ रखना, उस आदमी से खुद को दूर रखना। उसकी नज़र तुम पर पड़े है। उसने अगर तुम्हारे लिए फ़ोन भेजा है तो इसका मतलब वो तुमसे कुछ चाहता है। और मुझे जितना पता है वो एक माफिया है, वो तुमसे कोई अच्छा चीज़ नहीं चाहने वाले हैं, कहीं तुम्हारा कोई नुकसान ना कर दे। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँगा? इस होटल के मैनेजर कहता है, अगर उसकी नज़र तुम पर पड़े है और वो अगर तुम्हारा कोई नुकसान करना चाहता है तो मैं तुम्हें कहीं और जगह पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है ना तियांग? उसके बाद तियांग कहता है कि ठीक है। तो मैनेजर कहता है, हाँ ठीक है, जाओ अपना काम करो। लेकिन तियांग के हाथ पर जो फ़ोन थे वो रिंग करना शुरू कर देता है। तियांग बहुत ही डर जाता है। तो मैनेजर कहता है, शायद उसी ने ही किया होगा। तियांग कहता है, अब मैं क्या करूँ? मैनेजर कहता है, उठा लो वरना उसको शक हो जाएगा। और हाँ, आराम से बात करना। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलते रहना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल लगेगा। तियांग कहता है, ओके। उसके बाद उसने कॉल को रिसीव कर लिया। जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, क्या हुआ? फ़ोन को रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लग गया? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तियांग सॉरी कहता है। जंगकुक कहता है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ, मुझे भूख लगी है। तियांग हाँ कर देता है। उसके बाद वो जंगकुक के लिए खाना लेकर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, आइंदा से कॉल रिसीव करने में 1 सेकंड भी देर नहीं होना चाहिए। तियांग कहता है, लेकिन आपने मुझे फ़ोन खरीद कर क्यों दिया है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी बहुत ही महंगा था, मैं इसको नहीं रख सकता हूँ। तियांग जंगकुक को वो फ़ोन लौटाने की कोशिश कर रहा था। आखिर मैनेजर ने तियांग को कहा था ऐसा ना करने के लिए, लेकिन तियांग ने जंगकुक को सीधा आकर फ़ोन लौटा दिया। जंगकुक को गुस्सा आ गया और तियांग को टाइटली पकड़ते हुए सोफे पर लेटा दिया। उसके बाद तियांग के ऊपर आ गए। तियांग बहुत ही डर गया। जंगकुक तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन लौटाने के लिए? मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम इस फ़ोन को यूज़ करो ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूँ और तुम मेरे लिए खाना लेकर आ सको, लेकिन तुमने मुझे लौटा दिया। हाउ डेयर यू? उसके बाद तियांग की होठों पर बहुत ही हंग्रीली किस करना शुरू कर दिया। किस तो कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ इतने ज़ोर से बाइटें कर रहे थे कि तियांग की लिप से खून निकलना शुरू हो गए। जंगकुक उसी खून में अपनी टंग से सक करता है। वो बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही हंग्री वाला एटीट्यूड के साथ तियांग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तियांग जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही रफ हो रहा था। तियांग की आवाज़ ताकि बाहर ना जा सके, इसलिए जंगकुक ने तियांग के मुंह को दबा दिया और उसके साथ कंटिन्यूअसली इंटीमेट होने के बाद जैसे उसके ऊपर से उठ गए। तियांग बुरी तरह से थक गए थे, वो उठ भी नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? क्या अभी भी मुझे फ़ोन लौटाना चाहते हो तुम? तियांग वो कुछ नहीं बोल पाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, आइंदा से ऐसी हिम्मत मेरे सामने मत करना। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है तो इसको तुम ही रखोगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये तुम ही यूज़ करने वाले हो। और जब भी मैं कॉल करूँ 1 सेकंड के अंदर ही रिसीव होना चाहिए। और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते हो। मैं कहीं से भी ढूंढकर तुम्हें लेकर आऊँगा और तुम मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। तियांग, अब तो मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तो फिर जैसे ही तियांग वापस आते हैं, मैनेजर तियांग को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। तियांग की हालत देखकर मैनेजर समझ जाते हैं। तियांग से कहता है, तियांग, मैं तुम्हें कहीं और भेजने के बारे में कहा ही था, लेकिन लगता है देर हो गया है। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ। तियांग मना कर देता है। मैनेजर कहता है,
क्या हुआ त्यांग? तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? क्या उसने तुम्हें धमकाया है क्या? त्यांग उससे कहता है, आप मुझे लेकर मत सोचिए, मैं खुद का देख लूँगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो वो आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम क्या करने वाले हो? त्यांग, देखो मैं तुम्हारी बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई बुरा हो। जो कुछ भी हो गया मैं वो तो बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आगे तुम्हारे साथ कुछ और बुरा ना हो उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूँगा। ऑलरेडी मैंने तुम्हारे अम्मा पापा को यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है। अब तुम भी यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, ठीक है ना? त्यांग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने मेरे अम्मा पापा को बहुत दूर भेज दिया, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैनेजर कहता है, लेकिन क्यों त्यांग? त्यांग सोचने लगते हैं। जंगकुक ने उससे कहा था अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, जंगकुक उसकी पेंस को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा और जान से मार डालेगा। इसलिए त्यांग ने सोचा है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जंगकुक जैसा करने के लिए कहेगा वैसा ही करेगा। उसके बाद से जंगकुक हमेशा त्यांग के साथ ऐसा कुछ करने लगे। खाना ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन उस खाने को छोड़कर त्यांग के साथ वो डूब जाते हैं और उसको ही खाना बना लेता है। त्यांग अब बुरी तरह से थक गए थे। जंगकुक की ऐसी हरकतों से उसको बहुत ही पेन होता था। आफ्टर 3 मंथ्स त्यांग के साथ जंगकुक इंटीमेट होने ही वाले थे। जैसे ही जंगकुक त्यांग की होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, त्यांग वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। जंगकुक पहले तो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। हाउ डेयर यू, तुमने आखिर उल्टी करने की हिम्मत कैसे किया? क्योंकि मैं तुम्हें किस करने वाला था इसीलिए तुमने सब कुछ किया है ना। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। त्यांग को दोबारा से किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। त्यांग दोबारा से उल्टी कर देता है। जंगकुक अब बहुत ही गुस्से में आ गया था। त्यांग को थप्पड़ लगा नहीं वाला था, लेकिन त्यांग अब बहुत ही उल्टी करने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर डर जाता है। उसने मन में कहा, मैंने तो उसको मारा भी नहीं, तो वो बेहोश कैसे हो गए? अभी तक मैंने उसको टच भी नहीं किया है। हो क्या रहा है? आखिर इन 3 महीनों में त्यांग ने ऐसा कभी नहीं किया, तो आज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर जंगकुक को थोड़ा सा शक होने लगा और जंगकुक ने त्यांग को हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे ही डॉक्टर ने कहा त्यांग बेबी को जन्म देने वाले हैं, जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है और उसको कहता है, देखना अब से मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ। त्यांग तुम बहुत अच्छे हो, आखिर तुम मुझे फादर बनाने वाले हो। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। त्यांग जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। आखिर जंगकुक फादर बनने के लिए इतना खुश हो चुके हैं। उसको लगा था एक माफिया कभी खुश नहीं हो सकता है एक बेबी के बारे में सुनकर, वो भी त्यांग से। वो तो ऐसे ही त्यांग के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन जैसे बेबी के बारे में पता चला, जंगकुक त्यांग से कहता है, चलो अब से तुम मेरे घर में रहोगे। क्योंकि त्यांग प्रेग्नेंट थे, यहाँ पर उसको ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था और वो इस बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जंगकुक की बातों से वो हाँ कर देता है, क्योंकि वो मना करेगा तब भी जंगकुक थोड़ी सुनने वाले हैं। जंगकुक त्यांग को अपने मेंशन लेकर आते हैं। बेबी आने वाले हैं। इस बात का पता लगने के बाद से ही जंगकुक त्यांग का बहुत ही अच्छे से केयर करने लगे। त्यांग की नहाने से लेकर खाना खिलाने तक और सोने तक जंगकुक हर चीज़ में त्यांग की हेल्प करता है। उसके पैर दबाता है, त्यांग की बालों में ऑयल लगाता है। त्यांग जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। एक माफिया किंग इतना अच्छे से केयर कैसे कर सकता है? जो इंसान इन 3 महीनों में त्यांग को इतना तकलीफ दिया है, वो ही इंसान त्यांग का ध्यान रख रहा था। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए त्यांग हॉस्पिटल में है। आज बेबी होने वाले हैं। डॉक्टर बेबी को गोद में लेकर बाहर आ जाते हैं। रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक रोने लगते हैं। डॉक्टर जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मेरा बेबी रो रहा है। और त्यांग कैसा है? तो डॉक्टर कहता है, वो बेहोश है। जैसे ही जंगकुक ने सुना, डॉक्टर की और किसी बात पर ध्यान ना देते हुए जंगकुक त्यांग के पास आ जाते हैं और त्यांग को टाइटली हग करते हुए रोना शुरू कर देता है। वो अपनी रोने को रुक नहीं पा रहा था।
क्योंकि जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। तो तियांग अब होश में आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, क्या बेबी ठीक तो है ना? जंगकुक कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे थे? तियांग कहता है, वो मैं बेहोश था, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया था ना, इसलिए। जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता ना। तियांग जंगकुक के मुंह से ये बात सुनकर उसकी होठों पर फिंगर रख देता है और कहता है, क्या आप मेरे लिए मरना चाहते हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो क्या, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और मैं तुम्हें इतनी पेन में नहीं देख सकता हूँ, समझ गए? तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तियांग कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक कहता है, प्यार व्यार क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम चाहिए और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। तुम ज़्यादा देर तक सो भी नहीं सकते हो मेरे ऑर्डर के अलावा। तियांग कहता है, हाउ रूड। जंगकुक कहता है, जो भी कहो, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास ही रहना। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा था। तो तियांग जंगकुक के आंसू पर किस करते हुए कहता है, अब तो मुझे भी आपकी आदत हो चुकी है। आपने जिस तरह से इन महीनों में मेरा ध्यान रखा है ना, मुझे आपसे प्यार हो गया है। जंगकुक कहता है, प्यार क्या है मैं नहीं जानता हूँ। अगर तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इसे प्यार कहता है, तो हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो तियांग को टाइटली हक कर लेता है। बेबी रोना शुरू करता है। तियांग कहता है, मुझे बेबी को गोद में लेना है। जंगकुक तुरंत डॉक्टर से बेबी को छीन कर लेकर आते हैं और तियांग के साथ बेबी को बहुत ही प्यार दे रहा था। तो गैस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है। एक माफिया जो बहुत ही रूड था तियांग के साथ, उसके साथ प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी इंसान अगर अच्छे से पेश आया ना, तो उसके साथ प्यार हो ही जाता है। आखिर इंसान है, दिल बहुत ही नाजुक होते हैं। किसी की प्यार देखकर ना उससे प्यार हो जाता है। इसी को ही तो प्यार कहते हैं। जिससे दूर रहना चाहते हैं उसी से ही दिल लग जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।